अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिकमत के चैनल मेरी तमन्ना में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आपकी सेहत कैसी है? उम्मीद है हौसला अफजा होगी और अच्छी होगी। खुली हवा में रहें, अच्छा सांस और उसमें खालिस बेहतर हवा जब फेफड़ों में जाएगी तो इंसानी जिस्म दिमाग सब सेहतमंद रहेंगे। हवा में खराबी होगी तो बीमारियों का गढ़ जिस्म बन जाएगा। हवा की सफाई, जिस्म की सफाई, इर्द गिर्द की सफाई लाजमी है। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। दोस्तों, अल्लाह ताला ने ऐसा अमल या जिसको कहते हैं ताज्जुब अंगेज़ अमल कायनात में जारी किए हुए हैं, जिनकी वजह से जो हमारी यूनिवर्स होती है इसमें या हमारी ज़मीन होती है इसके इर्द गिर्द जो हवा जहाँ मौजूद है वो सफाई उसकी होती रहती है। नफूज पजीरी, हवाओं के ज़रिए तबादला, अमल तकसीद, बारिश, ये जो कुछ भी है वगैरह वगैरह साफ़ करने के बहुत बड़े ये एजेंट होते हैं। इनके अलावा जो कारखाना कुदरत में एक बड़ी दिलचस्प और वो जो चीज़ है वो है पौधे, प्लांट। ये भी तजर्बागाह है। जिससे हवा मुसलसल साफ होती रहती है। खराब हवा को पकड़ते हैं और अच्छी हवा को साफ कर देते हैं। ठीक हो गया। ये जो कुछ भी हमने बताया मतलब वाला, ये कुदरती ज़राए की अदम मौजूदगी में अगर ना हो तो जो हमारा यूनिवर्स या ज़मीन है, पूरा अर्ज़ है, तो उसकी हवा इतनी जल्द कसीफ हो जाए कि इंसान का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है, और हो भी सकता है। अंधेरी, तूफ़ान, गर्दो गुबार महसूस कर सकते होंगे आप। और दोस्तों, ये कितना हैरत अंगेज़ करिश्मा है कि इन कसावतों को जो बड़ी मिकदार में हवा में शामिल होती रहती हैं, इनका बहुत जल्द काला कमा कर दिया जाता है, सफाई हो जाती है। ये अल्लाह का इतना बड़ा बेहतरीन एहसान भी है, और इसका ये एक जिसको हम दुनिया में कहते हैं साइंटिफिक सिस्टम, उस निज़ाम पे बना है। जो भी गर्द गुबार चलती है सफाई हो जाती है। गर्द गुबार है तो उसके बारिश आके साफ़ हो जाती है, या हवा उसको साफ़ कर दे। कुछ है ना कुछ अल्लाह ने मुतबादल नेटवर्क रखे हैं एक दूसरे के।
कस्बों में चले, देहातों में चले जाएँ, शहरों में चले जाएँ, गली कूचे, गली मोहल्ले, घर, इसमें हवा की कसावतों से पाक रखने और साफ़ सुथरा रहने के लिए ये लाजमी ज़रूरी है, लाजमी है कि हम ये जो हम कुदरती एजेंट होते हैं इनकी राह में रुकावट बनना या उसमें डालने की बजाय इनको पूरी तरह सपोर्ट करें। और ये इस तरह की जा सकती है कि हम सफाई सुथराई, रफ़ा गलाज़त, रफ़ा हाजत, इसका तमाम ख़ास ख्याल रखें और अपने गली कूचों की सफाई के मतलब सख्ती से उसके इस अमर के पाबंद रहें। इसके अलावा अपनी और अपने साथियों की जो भी इर्द गिर्द आपके हैं बुरी आदतों के तर्क करने में कोशा रहें, लाजमी कोशिश करते रहें। ये इसी सूरत में ही पॉजिटिव हो सकता है। तो दोस्तों, हवा को साफ़ रखने के जो कुदरती ज़राए हैं वो होते हैं प्लांट्स, पौधे, वाइंड्स, हवा, इसके बाद आता है बारिश, रेन, धूप, ऑक्सीजन प्लस ओजोन, 1 2 3 4 5। इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले सरसब्ज पौधे। दोस्तों, आपको नहीं अच्छे लगते, सब आँखों को अच्छे लगते हैं और ये सेहत के लिए मुफीद भी हैं। पौधों में जो ग्रीन कलर होता है और ग्रीन कलर में जो इसका मादा होता है, इसकी खासियत ये है कि वो सूरज की रोशनी में हवा की जो होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अपने अंदर जज्ब कर लेता है। जब जज्ब करता है जिससे कार्बन फिर ये अपनी जो कार्बन होती है इससे पौधे अपनी फूड या मील तैयार करते हैं और ऑक्सीजन को पौधे खारिज करते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट। इस तरह तमाम दिन हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती रहती है और ऑक्सीजन का हवा में इजाफा होता रहता है, जो हमारे लिए, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब चलते हैं नंबर 2 पे, हवा का जो एयर, इस हवा जो चलती हैं वो वाली हवा, वाइंड्स। ये घर, सड़क, जहाँ ताज़ा हवा चलती हैं वहाँ ये ना अपनी जो कसावतें, जो भी गर्दोबार चीज़ें होती हैं नज़र ना आने वाली या बड़ी, उनको भी साथ ले चलती हैं। इसके अलावा जो है फ्रेश एयर कसावतों वाली हवा में शामिल होकर कसावतों के जो उसके इफेक्ट्स उसको मौत दिल कर देती हैं, असरात को मौत दिल कर देती हैं। अब चलते हैं नंबर 3 पे, बारिश। बारिश का पानी अपने साथ हवा में से बहुत सी मौलक कसावतों को नीचे ले आता है। हवा चली, ऊपर से बारिश आई, सारा कुछ नीचे बैठ गया। इसके अलावा बारिश के पानी में एक खासियत ये भी है कि इसमें बहुत सी तेज़ाबियत या उसमें गैसेस, खुसूस जो होती है कार्बनिक एसिड गैस, ये हल हो जाती है इसमें।
कुछ ना कुछ ये भी फ़ायदा दे रही होती है। अब चलते हैं आगे, ये नंबर 4 पे सनलाइट। दोस्तों ये एक ज़बरदस्त कुदरती जरासीम कुश है। हवा में जिस कदर जरासीम जो जर्म्स होते हैं मौजूद होते हैं, इनमें से अक्सर धूप में ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए बीमार के कपड़ों और बिस्तर को हर धूप में डाल देना चाहिए ताकि उस पर सनलाइट पड़ती रहे और उसमें जो बीमारियां जो नौसत या जो भी उसके ऊपर बदबू वगैरह स्मेल वगैरह आ रही होती है, वो धूप उसको ख़त्म कर दी। जितनी तेज़ धूप उस कपड़े पर चीज़ पर पड़ती रहती है ख़त्म हो जाती है। इसलिए कहते पानी उबाल कर पीना चाहिए, जो उसमें जरासीम मर जाते हैं, कसावटें ख़त्म हो जाती हैं। अब 5वें नंबर पे ऑक्सीजन जरासीम कोश है। सांस लेने के लिए अल्लाह ताला ने इसको बुनियादी ज़रिया बनाया है। जो ओज़ोन है हाइट पे होती है, ज़मीन के मदार में होती है, जो आसमानी या बैरूनी चीज़ों को ज़मीन तक पहुँचने से रोकती है। एक किस्म का गुलाफ होता है और ओज़ोन की शक्ल में ये नामियाती जो कसावतें होते हैं उनकी तकसीद करके इनको बेज़रर बना देती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात आपका तक समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक हम इसको क्लोज़ करते हैं। इनको समझें, इनको परखें, इर्द गिर्द हवा का जायज़ा लें, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, बीमारियों से महफूज रहें। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह आपका हामी नसर हो।